हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल 18। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। सबसे पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड अ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल निकालना है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद कर लो। के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमें ये निकालना है। अगर मुझे ये जो पोलिनोमियल मुझे निकालना है, तो अगर मुझे इनके ज़ीरोज़ का सम मिल जाए, ये जो इनके ज़ीरोज़ हैं इन दोनों का सम मिल जाए और मुझे इनके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट पता चल जाए, तो इसमें बस पुट करना है और जो है हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? ये हमें अल्फ़ा एंड बीटा दे रखा है। पहले तो ये जो एफ एक्स पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो इससे हम कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। इनके जो ज़ीरोज़ हैं वो हमें अल्फ़ा एंड बीटा दे रखे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या होती है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि -5 है, साइन को भी लेना है अगर नेगेटिव है तो। और सी होता है कांस्टेंट, यहाँ पे 7 है। तो ये हो गया पहले माइनस। बी की वैल्यू क्या है? -5। ए क्या है? 2। तो ये हो गया आपका 5/2। माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? C/ए। सी क्या है? 7। ए क्या है? 2। तो ये हो गया आपका 7/2। तो यहाँ पर हमें इसे निकालना है। तो अभी तो हमारे इसके हमने ये जो है रिलेशन निकाला है कि ज़ीरोज़ और इनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। अब हमें इनके जो ज़ीरो, इस जो पोलिनोमियल निकालना है, इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश आर द ज़ीरोज़ ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अल्फ़ा डैश और बीटा डैश हमने ये ज़ीरोज़ मान लिए नए पोलिनोमियल के, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा डैश क्या हो गया? ज़ीरोज़ तो इन्होंने दे ही रखे हैं क्वेश्चन में, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। और बीटा डैश क्या हो गया? 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो गया, राइट। तो इन दोनों के ज़ीरोज़ को का सम निकाल लेंगे ताकि हम इसमें पुट कर सकें। तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। तो ये अल्फ़ा वेरिएबल को वेरिएबल, ये होती है लाइक टर्म्स, इनको ऐड कर देंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा में ऐड होएगा, ये भी हो गया 5 बीटा। तो इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं पता, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर 5 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया हुआ है हमारा? 5/2 आया है। तो 5/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल गई? 25/2 आ गई, इन दोनों के सम की वैल्यू। अब हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। तो ये क्या होगा? 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से। कैसे मल्टीप्लाई होता है? जो ये 2 अल्फ़ा है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब 2 अल्फ़ा इंटू में 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये जो प्लस है वो ये वाला साइन आता है यहाँ पर। 3 बीटा भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 बीटा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा क्या होता है? 6। फिर ये जो वेरिएबल है इसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या होगा? अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अगेन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे तो वेरिएबल अलग अलग है ना, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। प्लस इस पे भी 3 3 जा 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो, ये अल्फ़ा बीटा है, ये भी अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ पर ये पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
कैसे आया, ये देखो, ये 6 अल्फ़ा स्क्वायर है और ये 6 बीटा स्क्वायर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, प्लस ये 4 है, ये देखो ये अल्फ़ा बीटा है, ये भी अल्फ़ा बीटा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, देखो पीछे हमारा अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल्स टू में क्या आ चुका है, 6 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा, और हमें इन दोनों की वैल्यूज़ पता है। तो इसको अब मेरे को डायरेक्ट इसकी वैल्यू तो नहीं पता, मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं ये आइडेंटिटी लगा सकती हूँ क्योंकि इसकी देखो पावर 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू पता करनी है ना, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसको माइनस कर दिया उधर जाकर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जो ये पूरा यहाँ पर जो दे रखा है, इसकी जगह मैं इस पूरे को पुट कर सकती हूँ, इक्वल्स टू अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं इस पूरी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो गया 6 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 13 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो 6 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 6 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ा 12 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 13 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो इन दोनों के वेरिएबल सेम है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब ये 12 है और ये 13 है, इसका साइन है माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा। अब ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे या नेगेटिव आएगा, 13 बड़ा है ना, तो उसका साइन क्या है, प्लस का है, यहाँ पे प्लस का आएगा, बड़े का साइन जो होता है वो होता है, पहले साइन आता है देन उसका नंबर आता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी, 5/2 पता है हमें, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 7/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2, तो ये हो जाएगा, ये देखो ये कट सकता है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो गया 75/2 प्लस 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 82/2, तो ये कट कर दिया हमारा 41, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा 41। तो अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश हमें निकालना क्या था, हमें तो पोलिनोमियल निकालना है, तो पोलिनोमियल क्या होता है QX, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हो, K इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो अल्फ़ा डैश है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, के एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का जो सम है पीछे क्या आया था 25/2 प्लस इनका प्रोडक्ट आ गया 41। सो दिस इज़ योर आंसर। अगर आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो इसका एलसीएम लेके यहाँ पे, क्योंकि 2 है। एग्जाम्पल 19, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अल्फ़ा एंड बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अगर मुझे ये इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता चल जाए तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल पहले भी दे रखा है, तो मतलब यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ से मैं इनके जो ज़ीरोज़ हैं वो हमें दे ही रखे हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a। तो जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से मैं a b और c की वैल्यू निकाल सकती हूँ। a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है वो a 3 है। b होता है x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है -4 है। c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर क्या है वो 1 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये तो हो गया माइनस, b क्या है -4 अपॉन में a हो गया 3,
तो ये माइनस माइनस प्लस 4/3। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, c अपॉन में a। c क्या है 1 और a क्या है 3, तो ये हो गया 1/3 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश आर द ज़ीरोज़ ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हमें नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो उसके जो ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल, तो उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो हमने लेट कर लिया अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश। यहाँ पे अल्फ़ा डैश क्या हो जाएगा, किसी को भी मान लो, इन दोनों में से दे ही रखे हमें ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा, और बीटा डैश क्या हो जाएगा, बीटा डैश हो गया आपका बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। तो इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका डिनोमिनेटर अल्फ़ा इंटू बीटा बनाना है, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब। तो एल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर है ना, और ये 1 है, क्यूब हो गया, प्लस सेम यहाँ पर बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। तो क्या मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, हाँ ये 1/3। क्या मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, जो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, नहीं, मेरे पास तो या तो सम है या प्रोडक्ट है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें आइडेंटिटी लगेगी जिसके अंदर क्यूब हो। तो क्यूब की कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है। तो a क्या हो जाएगा अल्फ़ा, b हो गया बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे तो सिर्फ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, तो इसको इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसको थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पता है हमें, 4/3, तो ये हो गया 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3, यहाँ पे पुट कर दिया 1/3, इन दोनों का सम क्या है 4/3। तो यहाँ पे हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये हो गया 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन में 27, ये तो 3 से 3 कट गया, माइनस 4/3 इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 27 आएगा। 64 माइनस 3 की टेबल में 27 कितने पर आता है 9 पे, इनको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर आ जाएगा 36। तो 64 में से 36 गया, कितना बचेगा, तो ये हो गया 4 40 40 24 28 अपॉन में 27। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 28 अपॉन में 27 आ गई है हमारी। अगर इसके अंदर पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़, देखो ये तो हो गई 28 अपॉन में 27, अभी हमने निकाली है यहाँ से डिवाइड, तो इसमें डिवाइड का जो ये डिवाइड है मैंने ऐसे लिख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 है, तो ये हो गया 28 अपॉन में 27। अब ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का देखो दो रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, पहला वाला तो एज इट इज़ आ जाता है, फिर इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं और पीछे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब ये हो गया 3/1, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आंसर क्या आ गया 28 अपॉन में 9। ये तो आया है इन अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का सम आया है 28 अपॉन में 9। तो हमारी पीछे अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू आ गई है 28 अपॉन में 9। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालेंगे, तो हमें अल्फ़ा डैश क्या पता है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा इंटू बीटा डैश है हमारा बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। तो यहाँ से एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कट गया, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1/3। तो मेरे पास इन दोनों वैल्यूज़, ये देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया, और मुझे क्या निकालना है, मुझे न्यू पॉलिनोमियल निकालना था, तो क्यू एक्स इक्वल्स टू में यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया था हमारा 28/9, 28/9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1/3, 1/3। सो दिस इज़ योर आंसर। एग्जाम्पल 20, इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स of zeros of the quadratic polynomial this is 40, then find the value of k। तो अभी पहले ब्रेक करके इसे समझते हैं हम। तो क्या दे रखा है हमें, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो पहले इसे लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इन्होंने बोला है इसके जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़, तो भी हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो इसके हमने ये जो है ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा, अगर सम हमें स्क्वायर्स ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ का स्क्वायर कर दिया, इसका सम मतलब क्या प्लस इज़ इक्वल्स टू 40। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं हमने लेट करे हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो हमें 40 दे रखा है। तो ये चीज़ तो हमें गिवन है, राइट। और हमें ये जो है ये दे रखा है एक पॉलिनोमियल, तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल से, माइनस बी बाई ए होता है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो 1 हो गई, ए हमारा 1 आ गया, बी हमारा -8 एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो वो हमारा हो गया के। तो ये हो गया माइनस, बी की वैल्यू क्या है -8 और ए है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, क्या निकल गया हमारा 8। तो ऐसे ही अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, सी अपॉन में ए, सी क्या है के अपॉन में 1। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो हमें गिवन था इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तभी हमारी के की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें स्क्वायर आता है, तो ये हमारी है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमारी इसकी ये वैल्यू आ गई, इसकी जगह मैं इस पूरी वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 40 हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया था हमारा 8 आ गया था, यहाँ से ये वैल्यू 8 आई थी। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है के इक्वल्स टू 40। तो 8 8 जा 64 माइनस 2 के इक्वल्स टू 40। ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 64 माइनस 40। तो ये हो गया आपका 24 इक्वल्स टू 2 के। तो के की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के क्या आ गया 12। थैंक यू एवरीवन।